हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया है और सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डीप नेक कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शोल्डर को थोड़ा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट के हिसाब से हम शोल्डर माइनस करेंगे 2.25 और शोल्डर है 16 इंच। तो 16 इंच पे हम 2.25 शोल्डर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13.75। 13.75 को हम डिवाइड 2 करेंगे तो 6.75 के ऊपर एक लाइन पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम आर्म होल के फॉर्मूले के हिसाब से 7 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल का फॉर्मूला है कि चेस्ट डिवाइड 6। तो यहाँ पर 43 को डिवाइड 6 करेंगे तो आंसर आएगा 7.1। तो हम यहाँ पर जो चेस्ट लाइन है वहां पर भी 7 के अंदर एक लाइन पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद में हम आर्म होल का जो सेंटर है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल की हमने सीधी लाइन खींची है वहां पर उसका सेंटर निकालेंगे। तो जो भी सेंटर आएगा वहां पर हम एक छोटी सी लाइन खींचेंगे और जहां हमने सेंटर निकाला है वहां पर हम 0.25 अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में उस निशान को हमने जो ऊपर शोल्डर से निशान लगाया था उसको मिलाएंगे और नीचे जो कॉर्नर है वहां पर हम तिरछा 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारी यहाँ पर चेस्ट 40 इंच थी, अगर 40 से कम होती है तो हम 0.75 पर लगाते हैं और 40 से ऊपर होती है तो हम 1 इंच पर लगाते हैं। तो यहाँ पर 43 चेस्ट थी इसलिए हमने 1 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद में आर्म होल स्केल की मदद से हम सभी निशानों को मिलाते हुए गोलाई में शेप देंगे। अब बैक साइड के आर्म होल के लिए हमने जो सेंटर पर निशान लगाया था उसी से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और शोल्डर से मिलाएंगे और नीचे की तरफ भी आर्म होल स्केल से गोलाई में बाहर की तरफ निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर लगभग 1/2 इंच बाहर की तरफ पूरा निशान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है वो डीप नेक के हिसाब से लगाया। अगर हम पैक नेक के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाते तो पैक नेक के हिसाब से हमारा निशान थोड़ा चेंज होता। तो यहाँ पर हम डीप नेक के हिसाब से निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब कट लेंथ का नाप लेते हैं। तो कट लेंथ जितनी भी है उसमें 1/2 इंच हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 20 इंच थी तो 20 में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर आया 20.5 इंच। अब जो हिप लाइन हमने निकाली है, जो हिप लाइन और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर निकालेंगे वो हमारी वेस्ट लाइन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन हमको तीनों ही मिल चुकी है। अब हम शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर टू एपेक्स से 11 इंच, तो 11 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 इंच पर हमने शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाया। तो अब हमारे पास सभी लाइनें आ चुकी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 43 इंच, तो 43 में हम +3 लूजिंग ऐड करेंगे तो 46 होगा और 46 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में 1.5 इंच हमने मार्जिन का लगाया। तो 11.5 पर जो हमने निशान लगाया है वही हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पर भी लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद में वेस्ट है 41 इंच, 41 में हम +3 लूजिंग ऐड करेंगे तो 44 होगा। 44 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे। इसी हिसाब से हम हिप पर +2 करेंगे। हम चेस्ट और वेस्ट में +3 लूजिंग ऐड करते हैं और हिप में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। तो हिप है 49 इंच, तो 49 में 2 इंच हमने प्लस किया तो 51 और 51 को डिवाइड 4 किया तो 12.75 आंसर आया। तो 12.75 पर हमने निशान लगाया और 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया। तो यहाँ पर हमारे सभी निशान हमें मिल चुके हैं। अब सभी निशानों को हम मिलाते हुए यहाँ पर लाइनें खींचेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम सभी निशानों को स्केल की मदद से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें जब निशान मिलाएंगे तो किसी भी जगह पर हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, उन्हें हल्की हल्की गोलाई में शेप देना है।
अब जो हमारी हिप के यहाँ पर निशान आया है वही हम नीचे की तरफ घेर पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम फैब्रिक था इसलिए हमने लेंथ का निशान नहीं लगाया। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा है और आपको लेंथ के हिसाब से निशान लगाना है तो लेंथ में हम हाफ इंच तो प्लस करेंगे सिलाई का ऊपर के लिए, और नीचे जितना हमें फोल्ड करना है जैसे कि 1.5 इंच का हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर हम लेंथ में 2 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की लेंथ है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो 3 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर हम नेक का शेप राउंड रख रहे हैं तो यहाँ पर राउंड शेप में हम निशान लगाएंगे और हमने यहाँ पर नेक के निशान को कंप्लीट किया है। अब आप देख सकते हो कि हमारा नेक जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पर जो शोल्डर वाली लाइन है वहां पर 0.25 नीचे की तरफ निशान लगाकर वहां पर हम थोड़ा इसको नीचे कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि डीप नेक होता है तो आपने देखा होगा कि कुर्ती हमेशा ऊपर से खिसकने लगती है, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर से पहले ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठेगा।